सो हेलो फ्रेंड, तो फाइनली अभी जो BEE एग्ज़ाम हो चुके हैं, यानी कि एनर्जी मैनेजर का जो एग्ज़ाम था और जो एनर्जी ऑडिटर का वो हो चुका है। ठीक है, तो काफ़ी सारे फ्रेंड थे जो उनके जो पेपर हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर है उनके लिए रिक्वेस्ट किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक करके जो पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, इन तीनों पेपर का हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं वो मैच कर पाए और देख पाएँ कि कितने उनके जो है वो सही मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो जो पेपर 2, यानी ये जो 24 नंबर जो एग्ज़ाम हुआ था। ओके, तो इसका हम लोग देखेंगे पेपर 2 के बारे में। तो ये 28 तारीख को देखिए ऐसे एग्ज़ाम हुआ था और टोटल 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, और टाइमिंग वगैरह सब दिया रहता है। ओके, और टोटल जो मार्क्स रहते हैं ऑब्जेक्टिव के वो 50 मार्क्स के रहते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम लोग नीचे डायरेक्टली क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ओके, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्टीम ट्रैप। स्टीम ट्रैप के बारे में बोल रहा है कि कौन सा रॉन्ग है। तो अगर रॉन्ग के बारे में बात करें तो यहाँ पे डी नंबर देखिए, डज नॉट अलाउ कंडेंसेट। तो स्टीम ट्रैप का काम ही होता है कंडेंसेट को स्केप करना। तो आपका जो ये डी नंबर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें रॉन्ग पूछा है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्या बोल रहा है कि 2 नंबर आपका हम इफिशियंसी निकालने बोल रहा है रीहीटिंग सरफेस का, जो कि ऑपरेटिंग 10 टन पर आवर, कंज्यूमिंग फर्नेस ऑयल 230 kg पर आवर फॉर रीहीटिंग द मटेरियल फ्रॉम 40 डिग्री टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेस्ट। ठीक है, और बाकी सारा डाटा स्पेसिफिक जो आपका ये है हीट ऑफ मटेरियल वो दे दिया गया, कैलोरीफिक वैल्यू फर्नेस ऑयल का दे दिया गया। तो एफिशिएंसी का डायरेक्ट फार्मूला आउटपुट, यानी कितना हीट आउटपुट हो रहा और कितना हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ऐसे आप सिंपली कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर जो होगा वो 60% जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग, ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग रिक्वायर मैक्सिमम एयर ऑफ साइकोमेट्रिक कंबशन। तो इनमें से कौन सा जो होता है मैक्सिमम एयर लेता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो एयर लेता है कंबशन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है द डिवाइस डेट अपग्रेड द लोएस्ट द लो टेम्परेचर हीट सोर्स टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हीट पंप। ओके, जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर करता है, अपग्रेड करता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, फ्लैश स्टीम कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम। तो फ्लैश स्टीम किससे रिकवर्ड किया जाता है, तो ये हाई प्रेशर जो कंडेंसेट होते हैं उनके द्वारा ये रिकवर किए जाते हैं। ओके, देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है जो मैं आंसर बोल रहा हूँ अगर वो गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आपके नज़रिए से लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन होना चाहिए इसका आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो सकता है कि कोई क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, 100% मैं ये नहीं बोल सकता कि ये राइट होंगे, लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। 99% जो है वो हमने जो आंसर जो बोला है वो सही है। ओके, बाकी आपका जो अगर जो थॉट है, जो अपना आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मुझे भी हेल्प मिले और जो भी वीडियो देख रहे हैं अदर कैंडिडेट उनको भी हेल्प मिले। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर बोल रहा कि द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ एनी क्लोज वेसल और विच जनरेट स्टीम अंडर एज ए कवर्ड अंडर IBR रेगुलेशन। मतलब IBR के द्वारा बोला कि इनमें से जो बॉयलर होता है उसकी कैपेसिटी कितना होता है मिनिमम। तो देखिए अगर हम पूरा इसमें ना 2 आंसर में कंफ्यूजन है आपका ना, B भी हो सकता है A भी हो सकता है। अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो B को राइट करेगा ये, क्योंकि अगर पुराने थॉट के अनुसार चलेंगे IBR के अनुसार तो A नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 2007 में ना इसका अमेंडमेंट्स कर दिया गया था कि 25 लीटर जो होगा वो मिनिमम आपका रहेगा। ठीक है, कैपेसिटी, तो 25 भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो BEE के ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है 7 नंबर, द मेजर हीट लॉस इन ऑल फायर्ड बॉयलर इज अकाउंटेड बाय। तो मेजर लॉस जो होता है वो आपका स्टैक लॉस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 8 नंबर, द इक्विपमेंट हैविंग द हाईएस्ट इफिशिएंसी इन केस ऑफ कोल फायर्ड कोजेनरेशन बॉयलर। तो हाईएस्ट इनमें से किसकी इफिशिएंसी होती है, तो A नंबर जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, नेक्स्ट है
आपका वेन प्योर हाइड्रोजन इज बॉन्ड विथ साइकोमेट्रिक एयर परसेंटेज CO2 ऑन वॉल्यूम बेसिस इज द फ्लू गैस ऑन ड्राई बेसिस। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। बोला कि हाइड्रोजन जलाएंगे तो बोला कि CO2 कितना निकलेगा बाय वॉल्यूम बेसिस, तो CO2 तो इसमें निकलेगा नहीं ना, CO2 तो इसलिए आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ C नंबर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, आपका ऑक्सीजन परसेंटेज बाय वॉल्यूम मेजरमेंट इन फ्लू गैस कैन बी डन बाय। ऑक्सीजन किससे मेजर करते हैं, तो डी नंबर जर्कोनियम ऑक्साइड प्रोब के द्वारा मेजर किया जाता है। 11 नंबर देखिए, इन ए कंबशन प्रोसेस द थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg कार्बन। तो इसको डायरेक्टली याद रखना है कि आपका 1 kg कार्बन जलने के लिए 11.6 kg आपका थ्योरेटिकल एयर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसको आप जो रिएक्शन वाले फार्मूला उनसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको उसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो भी मैं बता दूंगा। ओके, बाकी 11.6 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, द फ्लू गैस एनालिसिस ऑफ कंबशन प्रोसेस इंडिकेट ए हाई लेवल ऑफ CO2 व्हाट डज इम्प्लाई अबाउट द कंबशन प्रोसेस। अगर CO2 हाई है इसका मतलब है कि वो एफिशिएंट जो है वो कंबशन हो रहा है। ओके, फ्लू गैस में। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर देखिए, एक न्यूमेरिकल है कि बॉयलर ऑपरेट एट 85% efficiency if the energy required for the process is इतना किलोजूल, देन एक्चुअल एनर्जी इनपुट, तो एक्चुअल एनर्जी इनपुट, तो आउटपुट एनर्जी ये हो जाएगा, इनपुट हमें निकालना है, एफिशिएंसी दिया है तो एफिशिएंसी वाले के फार्मूला में ही जस्ट इस तरह से पुट कर देंगे तो ये हमारा इतना जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो बी नंबर जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हमने जो सेट लिया है वो ग्रीन सेट है। ठीक है, 2 तरह का सेट आपके एग्जाम में मिलते हैं, एक ग्रीन होता है एक पिंक होता है। तो पिंक वाला का बस क्वेश्चन इधर उधर होगा, बाकी आंसर जो होता है वो आप मैच करा सकते हैं। ओके, 14 नंबर देखिए, इन ए स्टीम बॉयलर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर का काम जो होता है वो प्री हीट करने का काम होता है जो बॉयलर में फीड वाटर जाता है। ओके, नेक्स्ट है द बॉयलर एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो बॉयलर एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार बाय यूजिंग इकोनोमाइजर। अगर इकोनोमाइजर यूज करेंगे तो आपका बॉयलर का एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। 16 नंबर देखिए, इन ए बॉयलर सिस्टम द मेन पर्पज ऑफ डिएरेटर। तो डिएरेटर का क्या काम होता है, तो डिएरेटर डिजॉल्व गैसेस को रिमूव करता है। ओके, तो ए नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द कंपोनेंट इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ स्टीम इन ए स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो स्टीम ट्रैप जो होता है वो लगाना पड़ता है ताकि स्टीम की क्वालिटी जो है वो बरकरार रहे। ठीक है, स्टीम की क्वालिटी यहाँ पे आपको मिल जाए। ओके, नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड फॉर 2000 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 30 डिग्री टू 90 डिग्री गिवन दैट द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज इतना द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो सारे पैरामीटर दिए गए हैं, आपको पहले टोटल हीट निकाल लेना और उस हीट को लिए हमें कितना स्टीम चाहिए, तो लेटेंट हीट से हम अगर डिवाइड कर देते हैं इस तरह से आप फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। ओके, तो आपका आंसर जो निकलेगा वो हो जाएगा सी नंबर। ओके, सी नंबर 221.9 kg, इतना kg आपको स्टीम लगेगा। अब देखिए आपका 19 नंबर, द फर्नेस एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव बाय। तो फर्नेस एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपका इस ऑप्शन के अनुसार अगर हम पढ़ के देखें तो प्री हीटिंग कंबशन एयर। तो अगर कंबशन एयर जो जाता है उसका हमको अगर हम प्री हीट करते हैं तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिरेमिक फाइबर ब्लैंकेट इन हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। तो जो सिरेमिक फाइबर होता है उसके उसके क्या फायदे होते हैं, प्राइमरी फायदे, तो ये प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन, इसका सबसे पहला काम यही है। ओके, 21 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। तो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन में हाई कंबशन एफिशिएंसी होता है, लोअर नॉक्स इमिशन होता है, फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी होगा। तो ऑल ऑफ एबव जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, इन फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडिंग लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन हम लोग सॉक्स को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस सॉक्स लेवल। ओके, नेक्स्ट है 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन डिवाइस यूज्ड टू वास्ट हीट रिकवरी इन ए फर्नेस। ठीक है, तो ये जो तीनों दिया है, रिक्यूपरेटर हो, हीट व्हील हो, हीट पंप हो, ये तीनों एक तरह का हीट रिकवरी डिवाइस होते हैं। तो डी नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। विच इज द फंक्शन ऑफ बैफल इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा। जो बैफल का यूज होता है वो जो फ्लूइड होते हैं उसके फ्लो को डायरेक्शन देना होता है। ठीक है, तो ए नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड।
नेक्स्ट 25 नंबर है LMTD से रिलेटेड है। LMTD जो ये क्रॉस फ्लो है, तो इसमें जो सिंपल इस फॉर्मूला में आप पुट करेंगे, ठीक है, T1 और T2 निकाल के, तो आपका आंसर जो होगा वो 64 जो है वो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन ए कोजेनेशन सिस्टम द एफिशिएंसी कैन बी मैक्सिमाइज्ड। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कोजेनेशन सिस्टम में, तो बाय यूटिलाइजिंग वास्ट हीट, ठीक है, जो वास्ट हीट रिकवरी होता है उसको हम लोग यूटिलाइज करके हम लोग कर सकते हैं एफिशिएंसी इंक्रीज। ओके, 27 नंबर देखिए कि ए पावर प्लांट हैज ए ग्रॉस हीट इतना, ठीक है, एंड नेट हीट रेट इज इतना। इफ द प्लांट जनरेट 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एक्सिलरी पावर कंजप्शन। तो परसेंटेज ऑफ एक्सिलरी पावर कंजप्शन पूछ रहा, तो इसका फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन के अनुसार कि जो ग्रॉस होता है माइनस जो आपका आपका नेट हीट रेट होता है डिवाइडेड बाय नेट हीट रेट इनटू 100। तो देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा लग रहा डाउट है कि जो ग्रॉस हीट रेट है ना, ये ग्रॉस हीट रेट जो है ये ज़्यादा होना चाहिए और ये जो नेट वाला है ये कम होना चाहिए, तभी जो आपका बड़ा में से छोटा घटेगा और फिर 2100 डिवाइड होगा, जैसा कि यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका इस तरह से हम डिवाइड करके लिखेंगे, यानी कि ग्रॉस माइनस 2100 डिवाइडेड बाई 2100 इंटू 100, तो ये 8.6 जो होगा ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ए नंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए 28 नंबर। तो 28 नंबर बोला कि हीट टू पावर रेशियो इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ, हीट टू पावर रेशियो क्या होता है, तो थर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग हीट टू पावर रेशियो कहते हैं। 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीम मैक्स इज पॉपुलर एंड यूजफुल इन इंडस्ट्री। तो इनमें से क्या होता है, तो ऑल ऑफ एबव जो हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो इसके कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से इंडस्ट्री में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। ओके, 30 नंबर देखिए कि LMTD का जो बोल रहा है वो पूरा नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाता है लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, बहुत ही सिंपल है। 31 नंबर, वाटर हैमर इन स्टीम लाइन कैन बी स्टॉप बाय कंटिन्यूअस डैश इन फ्लो डायरेक्शन एंड एडक्वेट नंबर ऑफ डैश पॉइंट इन रेगुलर। तो बोला कि वाटर हैमर को हम लोग अवॉइड करना है, स्टॉप करना है, तो क्या किया रहता है लाइन में, तो लाइन थोड़ा सा स्लोप रहता है और नंबर ऑफ ड्रेन्स रहते हैं। ओके, एक डिजाइन नंबर ऑफ, ओके, तो सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 32 नंबर देखिए, व्हाट इज द 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर का 3 मेथड होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ए नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर, बॉयलर इवेपोरेशन रेशियो मीन्स किलोग्राम ऑफ डैश पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल। तो जो स्टीम जनरेशन होता है डिवाइडेड बाय जो फ्यूल कंजप्शन होता है उसको इवेपोरेशन रेशियो कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टीम जनरेशन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि आपका जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसका प्रेशर और टेम्परेचर कितना होता है, तो डी नंबर देखिएगा, डी 221.2 बार और 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो राइट आंसर होगा। 35 नंबर, इकोनॉमिक थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इज डेट इंसुलेशन थिकनेस एट विच। तो इकोनॉमिक थिकनेस क्या होता है, तो ये बी नंबर जो होगा वो राइट आंसर होगा कि सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन इज मिनिमम, तो ये मिनिमम होता है। ओके, 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट हीट इज एडेड इन पावर प्लांट। तो इनमें से कौन सा है जिसमें हम लोग हीट ऐड करते हैं, तो डिएरेटर में भी किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी काम जो होता है डिएरेटर का, उसमें हीट ऐड भी होता है, यानी कि जो फीड वाटर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। एयर प्री हीटर में तो करते हैं, इकोनोमाइजर में भी करते हैं। तो आपका ये ऑल ऑफ एबव जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इन टॉपिंग साइकिल ऑफ कोजनरेशन द फ्यूल सप्लाइड इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग। तो टॉपिंग साइकिल क्या होता है, टॉपिंग साइकिल में जो हम लोग पावर को पहले जनरेट करते हैं और फिर प्रोसेस हीटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं टॉपिंग साइकिल। तो ए नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट बेफिटिंग चॉइस ऑफ बॉटमिंग साइकिल ऑफ कोजेनेशन। तो बॉटमिंग साइकिल के कौन सा फिट नहीं है, कौन सा चॉइस हम नहीं करेंगे, तो ये सी नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस जो है, ब्लास्ट फर्नेस इन स्टील प्लांट रिक्वायरिंग हीट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये बेफिटिंग होता है कोजेनेशन के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए लॉस फ्रॉम इंडस्ट्रियल हीटिंग प्रोसेस। तो इनमें से कौन सा लॉस नहीं है, तो ब्लो डाउन जो लॉस होता है वो एक तरह का लॉस नहीं होता है। 40 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक टाइप्स ऑफ फ्लूडाइज बेड कम्बशन बॉयलर इज एल्सो कॉल्ड बबलिंग बेड टाइप बॉयलर। ठीक है, तो ये ABC को हम लोग बबलिंग टाइप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, स्टीम टरबाइन सिलेंडर एफिशिएंसी इज डिफाइन एज। तो स्टीम टरबाइन का सिलेंडर एफिशिएंसी जो होता है बी नंबर हो जाएगा, एक्चुअल इंथैल्पी ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक इंथैल्पी ड्रॉप, इसको कहा जाता है स्टीम टरबाइन सिलेंडर एफिशिएंसी। 42 नंबर देखिए, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द वाटर टू स्टीम
एट बॉइलिंग टेम्परेचर, तो उसको कहा जाता है लेटेंट हीट कहा जाता है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक्सेस एयर आपको निकालना है, ऑक्सीजन आपका इतना दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे तो ये डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 44 नंबर, द केमिकल डिएरेशन और केमिकल ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग इज डन बाय डैश इन द कंडेंसेट वाटर। तो क्या मिलाया जाता है ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग के लिए, यानी ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए, तो हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 45 नंबर, डिफरेंस इन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज अकाउंटेड टू प्रेजेंस ऑफ डैश इन फ्लू गैस। ठीक है, तो ये जो वाटर वेपर होते हैं उनके वजह से इनमें जो है वो डिफरेंस आता है जीसीबी और आपका एनसीबी में। तो ए नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, इसमें फ्लैश स्टीम जनरेट करना है, तो जो हायर प्रेशर का स्टीम होगा सेंसिबल हीट, और जो लोअर वाला होगा इसको हम लोग माइनस करके जो लेटेंट हीट होगा उसे डिवाइड करके इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ फ्लैश स्टीम जो है वो निकल जाएगा। तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल विल गिव, तो इनमें से प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करेंगे कोल का तो क्या निकल के आएगा, तो वोलेटाइल मेटर जो होता है वो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से निकलता है, यानी कि वीएम। नेक्स्ट है इन क्रॉस फ्लो ऑफ हीट एक्सचेंजर एज रिगार्ड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द कोल एंड हॉट, मतलब बोला कि क्रॉस फ्लो जो हीट एक्सचेंजर होता है तो उसमें डायरेक्शन कैसा होता है, तो परपेंडिकुलर होता है, तो सी नंबर जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी नंबर। ओके, नेक्स्ट है टिपिकल बॉयलर स्पेसिफिकेशन कंटेन, तो आपका जो बॉयलर का स्पेसिफिकेशन होता है वो तीनों, यानी कौन मेकर है उसका, मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग, फ्यूल फायर, ये सभी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर। एंड द लास्ट क्वेश्चन है कि एन इंक्रीज इन स्टीम प्रेशर फ्रॉम 3 बार टू 10 बार विल रिजल्ट इन डिक्रीज, मतलब हम प्रेशर इंक्रीज कर दिए स्टीम का 3 बार से 10 बार तक, तो इनमें से क्या घटेगा, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के साथ साथ घटता जाता है। ओके, तो ये हो गया टोटल 50 क्वेश्चन, जिसको मैंने अपने नज़रिए से पूरा जो क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व किया है। ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो और आपको लगता है गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, अब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि जो हम लोग नेक्स्ट जो पेपर करेंगे, देखते हैं पेपर 1 और पेपर 3 भी इसका हम लोग देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।